नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय जो कि कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो इसका कथन होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज ABC है, इसमें BC के समानांतर कोई रेखा अगर DE हम खींचते हैं, कोई रेखा अगर BC के समानांतर DE खींचते हैं तो ये DE रेखा जो है सो AB भुजा को AD बटा DB के अनुपात में और AC भुजा को AC बटा EC के अनुपात में विभाजित कर देता है। और ये दोनों अनुपात जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो इसी को हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध करने के लिए हमको करना पड़ेगा, दिया हुआ है में ये तो से पहले के जितने भी कथन है उसको दिया हुआ है में लिखिए, और तो के बाद का जो कथन है उसको सिद्ध करना है में लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको कि त्रिभुज ABC में DE रेखा समानांतर है BC के, और हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। इसी बात को हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए पहले कुछ खुद से काम इसमें करेंगे। त्रिभुज में काम क्या करना है हमको कि B से E को और E से D को मिलाया, D से DN लंब खींचे हैं और E से EM लंब खींचे हैं। तो इसी बात को लिखेंगे यहाँ। इसको लिखना है हमको बनावट में, बनावट या रचना, बनावट। तो बनावट में हम लिखेंगे कि B से E को तथा C से D को मिलाया। उसके बाद E से EM लंब, E से EM लंब AB तथा D से DN लंब AC खींचा। ये हमारा बनावट हो गया। अब प्रमाण में हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो उसी को हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज, अब देखेंगे इसमें त्रिभुज ADE, उसी त्रिभुज को लेकर के चलेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, अब इसी के नीचे वाला त्रिभुज DEB, ये जो त्रिभुज बन रहा है DEB, उसी का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे 1/2 गुने आधार, इस त्रिभुज का आधार है AD गुने ऊंचाई, EM लंब है इस पे, ऊंचाई EM बटा 1/2 गुने आधार इसका DB गुने लंब EM। अब यहाँ पे हम हाफ से हाफ को काट देंगे और EM से EM को कैंसिल करके फिर हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD बटा DB के। समीकरण 1। पुनः फिर वही काम करना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे EDC त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार, इसका आधार हो जाएगा AE गुने ऊंचाई, ऊंचाई DN लंब है बटा
1/2 गुने इसका आधार EC गुने लंब इसका DN। अब DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इसीलिए हमारा हो जाएगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। और दोस्तों ये त्रिभुज CDE और त्रिभुज BDE, ये दोनों त्रिभुज जो है सो एक ही आधार DE और दोनों समानांतर भुजा DE और BC के मध्य स्थित है, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यहां हम लिखेंगे इसका कि किंतु त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा दो समांतर रेखा, उन दोनों का नाम लिख देंगे, दो समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के। और जब दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, अब CDE के जगह पर लिखेंगे BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। इसको हम करेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 का बायां पक्ष ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और समीकरण 2 का बायां पक्ष ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों बराबर है। और किसी समीकरण में जब दो समीकरण के कोई एक पक्ष अगर बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसीलिए दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। और यही हमारा थेल्स प्रमेय का कथन था, जिसको हमने यहाँ सिद्ध किया। तो दोस्तों आज हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको आज जो हम समझे हैं बहुत आसान तरीका से समझे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मैं आप लोगों का हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।